ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब बताओ फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास, अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, पता है क्या? बोलो फिर। कंपाउंड के साथ जो आते, ठीक है। और देखो फंक्शनल ग्रुप आपको पता है पर डेफिनेशन बोलती नहीं आ रही, तो कितनी गलत बात है। मैं बोल रहा कि फंक्शनल ग्रुप इज आत्मा ऑफ ऑर्गेनिक, सोल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल हार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है बोलते हैं ना, बोले फंक्शनल ग्रुप क्या है, बोले सर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट रहते हैं, जिसमें कार्बन रहता, कार्बन कंपलसरी है। ऑर्गेनिक मतलब कार्बन, कार्बन मतलब ऑर्गेनिक। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो हर कंपाउंड की एक एक स्पेशलिटी है, जैसे हर जानवर की एक स्पेशलिटी है। अब मैंने एक थैला लाया, हो अरे बोलो ना यस सर। और थैले के अंदर, थैला नॉन ट्रांसपेरेंट है, दिख नहीं रहा है कि अंदर क्या है। अरे ज्यादा जज्बाती होकर लगते हैं। तो थैला लाया और थैले में एक एनिमल है, रणवीर कपूर नहीं, मतलब जानवर, एनिमल समझ में आता ना। वो लाया, फिर मैंने यहाँ रखा। वो जानवर जो उसके अंदर का, वो कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब कुछ उसकी जो कैरेक्टर्स है वो दिखा नहीं। फिर मैंने आपको बताओ इसके अंदर क्या है। फिर एक बच्चा आया, उसने थैले को लात मारा, अंदर से भौंकने की आवाज है। बताओ जानवर कौन सा है? डॉग है ना, कुत्ता समझो। क्या बात है, क्या होशियार बच्चे भी, वाह भाई। तो आपने ये कैसे बोले भौंकने पर से कुत्ते ये कर, क्योंकि भौंकना ये कुत्ते की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, पहचान नहीं है, प्रॉपर्टी है। पहचान है बोले नहीं, आधार कार्ड है उसका नहीं हो। तो भौंकना जो है कुत्ते की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। अरे भाई लेके भाई, तो कुछ बच्चों की स्पेशल अलग प्रॉपर्टी, भाई लेके बोले यस सर बोलते क्या। तो भौंकना बड़ा जरा सावधान पोजीशन में जरा फॉर, तो कुत्ते की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। मतलब इसी तरीके से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी जो ग्रुप दर्शाता उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो व्हाट इज फंक्शनल, ध्यान सुनना, द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड। वो ग्रुप जिसके वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को हम पता कर सकते हैं। अब जैसे मान लो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल पता है क्या किसे कहते हैं? दारू को कहते हैं। हेलो, बहुत ही पक्के बेवड़े दिख रहे मेरे को। तो अल्कोहल दारू को कहते हैं, ठीक है। अब मान लो एक इंसान को, दो इंसान है ए एंड बी, अपन ए को एक गिलास पानी पिलाए और बी को एक गिलास, अब मैं बोलता नहीं समझ जाओ, तुम समझदार है ना। अब बताओ ए और बी रोड पे चल रहे, और जो बी को अपन ने एक गिलास पिलाए उसमें पानी भी नहीं मिक्स करे, डायरेक्ट। समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा बच्चों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको, विदाउट वाटर को? ऐसा मैं नहीं बोलता क्या कहते हैं, सुनो अच्छे से, नहीं नॉलेज तो सब होना चाहिए अपने को। तो उसको विदाउट वाटर दिया अपन ने, क्या दिया आपको पता अच्छे से, और इसको ए को वाटर दिया और बी को अपन ने, समझ में आ रहा। अब ए और बी रोड पे चल रहे, तो रोड पे चलने के बाद अब आप बताओ, आप उनको देख के पहचान सकते कि वाटर वाला कौन है और अल्कोहल वाला कौन है? जो नॉर्मल चलेगा वो वाटर, और जो झूमते झामते चलेगा वो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? वो अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको क्या है? तो सेकंडली जिसके मुंह से बात आएंगे समझ जाना, हाँ मतलब बेवड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कंपाउंड की क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी, और उस प्रॉपर्टी को जो ग्रुप
डिटरमाइन करते, क्या करते, उसको क्या कहते, द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइन इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने में मदद करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ऐसे ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहते हैं? सो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड। अगेन द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is to be determined are called as अबे बोलो ना, are called as functional group, are called as। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमको देखना है। अरे समझ में आ रहा? yes, sir। अब ये जो मैंने 5 बताया ये किसके बच्चे हैं? अल्किल ग्रुप के। ये 5 जो है वो आपको बिल्कुल पानी के जैसा आना चाहिए। मतलब कैसा? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने खाते बच्चों खड़ा करा और उसको बता रहे ये क्या है, बता ये क्या है, क्या कौन सा अल्फाबेट है? ये एम अल्फाबेट है। कौन सा अल्फाबेट है? अब ये एम लिखने के बाद एक आधा बच्चा बोलता है कि सर मैंने इसको कहीं तो भी देखा, याद नहीं आ रहा, देखा मैंने कहीं तो इसको, इसका नाम आप एम क्यों बोल रहे हैं? बोले चलो ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि ये अल्फाबेट आपने बचपन में इतने घिस घिस के लिखे हुए हैं। याद करो नर्सरी के दिन एक टीचर आपको बोला करती थी बेटा ये ए है, तो फिर बच्चा दिन भर ए बनाता था। माँ बाप भी खुश, अरे मेरा बच्चा ए बना रहा देखो, बोले क्या है, तो है कि नहीं? तो ए, फिर आज दिन भर बच्चा ए बनाएगा, फिर अगले दिन बी। तो फिर आपको ये नहीं पता है कि वो ए क्यों है, पर वो ए है ये पता है आपको। कोई बता सकता क्यों क्यों है? क्यों 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 है? बता नहीं बता सकते, बोले क्यों है, पर क्यों 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 है? क्वेश्चन समझ आ रहा मेरा क्या है? तो कहने मतलब यही जगह इसी तरीके से ये जो अल्किल ग्रुप है ये आपके एबीसीडी जैसे होना चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको लिख लिया कभी ये ऐसा लिख दिया कि भैया C2H5 तो एकदम फास्ट क्लिक होना, इथिल क्या होना चाहिए? तो आपको जम के प्रैक्टिस करना है इनकी। तो अब जम के प्रैक्टिस तो बच्चों से होती नहीं, करके मैं बच्चों की थोड़ी मदद कर देता। मैं एक काम कर सकता, ये इतना कर सकता आपके लिए कि भाई ये 25 बार लिखो करके। कितनी बार लिखो? 25 बार। इसके बाद तो मेरे ख्याल से अगर इंसान का बच्चा हो कि गधे का बच्चा हो उसको आना चाहिए, मतलब बोलते हो CH3 बोलते हो मिथिल, मिथिल बोलते बराबर CH3। अगर इसकी प्रैक्टिस होगी तो फंक्शनल ग्रुप देखो कितने फटाफट होते अपने आगे। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन तो क्लियर होगी, द ग्रुप बाय विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टू बी डिटरमाइंड आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। और ये अल्किल ग्रुप। अब एक आधा पेन बताओ, बता रहा पेन, अरे दे रहे जल्दी वापस देता ना, अब नहीं देता। अब देखो इधर सुनो, ये क्या है? क्या बात है, शाबाश। और ये क्या है? ढक्कन है, क्या बात है, वेरी गुड। ये क्या है? और ये कंप्लीट पेन हो गया। फिर बोले सर ये पेन विद ढक्कन हो गया। दिस इज द पेन विदाउट ढक्कन एंड दिस इज ढक्कन। नाउ दिस इज द पेन विद ढक्कन। तो अब जरा ध्यान से सुन, अगर मैं बोलूँ आपको क्या बेटा ये विराट है और ये कोहली है, तो ये क्या हो गया? क्या बात, शाबाश। ये रोहित है, ये शाहरुख है। बस यही फंक्शनल ग्रुप की कहानी है। तो पहले जो 10 ग्रुप है ना वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शाहरुख खान, ऐसे। हमें समझ में आ रहा है ये? पहले 10 फंक्शनल ग्रुप बहुत आसान है। जैसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है बॉन्ड X और इसको बोलते हलाइड। क्या बोलते? हलाइड, HALID, हलाइड। तो बॉन्ड X। अब अगर मैंने लिखा R बॉन्ड X तो क्या नाम होगा इसका? R मतलब अल्किल। अभी तो समझा है बे, शाहरुख खान। अरे शाहरुख खान होगा ना,
तो अल्किल और हलाइड, इसका नाम क्या हो गया? अल्किल हलाइड, अल्किल। अब आपको इसके एग्जाम्पल लिखने का है, तो मैं पहले सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिख रहा, 3 आपको लिखते रहे। पहला एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना है, ये अल्किल ग्रुप के जो बच्चे हैं, बताओ अल्किल ग्रुप के 5 बच्चे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, मिथिल, अरे समझ में आ रहा है? ये तो 5 जो बच्चे हैं, अरे तू दीवार के टेके से क्यों बैठा, टूट जाएंगे ना साले, वो क्यों ले रहा, टेका क्यों ले रहा? ये मालूम क्या कर रहा है, ये दीवार के टेके से ये ऐसा बैठा, अबे वो दीवार टूट जाएंगे ना, मस्तक इधर ध्यान दे। तो CH3, तो चलो इधर बोलो, तो CH3, बट ऐसा ऐसे जो क्या होगा, तू दिख नहीं रहा क्या वहां से? अरे टेंशन मत ले, दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? ये सामने वाले से दिख नहीं रहा क्या? इसको उड़ोगे, दिख रहा बराबर आपको? अब बताओ अल्किल ग्रुप के बच्चे कौन से? तो ये एकदम स्पीड ले, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, बस ठीक, चुप हो जा, चुप हो जा मेरे, चुप हो जा मेरे लाल, बस हो जा। तो मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, बस को उठा के चिपकाना है। क्या करना है? क्या हो रही? हाँ चलो ठीक है, CH3 बॉन्ड X, दूसरा C2H5 बॉन्ड X, तो ये हो गया मिथिल हलाइड, मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, बस ये आपको आगे की 3 लिखते आएंगे। बस मुझे सिर्फ ये बताने का काम पड़ा आपको कि बॉन्ड X हलाइड, बॉन्ड X, तो ये पहला फंक्शनल ग्रुप है। अब ये अलग बात है कि पहले फंक्शनल ग्रुप के अंदर 4 फंक्शनल ग्रुप है, ये पहले की भी 4 का खटला है, हम 2 हमारे 4, तो इसके अलाइड के जो 4 है, 4 कौन से? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, शाबाश वेरी गुड। अब समझो, मान लो ये पहले फंक्शनल ग्रुप में A बॉन्ड F, इसका नाम है फ्लोराइड, बॉन्ड F। अब बताओ फिर व्हाट इज R बॉन्ड F? अल्किल, अल्किल फ्लोराइड, अल्किल, अल्किल। फिर इसके एग्जाम्पल, तो मैं 2 एग्जाम्पल लिख रहा हूं। अब R के जगह रखो उसका एग्जाम्पल, CH3 बॉन्ड F, मिथिल, 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 फिर इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल। इतना आसान है ना, पहले 10 फंक्शनल ग्रुप के छोटे बच्चों समझ में आ जाते। अब जगह मैंने फ्लोराइड लिखा, अब आपको मैं क्या करूंगा, B बॉन्ड Cl, इसका नाम है क्लोराइड। अब इसको सेम ऐसे लिखते हैं ना, फिर R बॉन्ड Cl, अल्किल क्लोराइड, CH3 बॉन्ड Cl, मिथिल क्लोराइड, C2H5 बॉन्ड Cl, एकदम स्मूथली आपको ये लिखना है। देन C बॉन्ड Br, ब्रोमाइड, बॉन्ड Br, बॉन्ड Br, और लास्ट वाला बॉन्ड I, आयोडाइड, बॉन्ड I। तो ये अपना कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? अबे 1, 4 के मुंह को एक ही होना, ये एक में जाता, बॉन्ड X हलाइड। तो आपका पहला फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड X, बॉन्ड X। मैंने बॉन्ड X बोला कि आपसे एकदम इंटेंसिटी से निकलना चाहिए, हलाइड, बॉन्ड X। तो पहला फंक्शनल हो गया बॉन्ड X। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप, अब ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप देखो, सेकंड फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं अल्कोहल। वैसे इसका नाम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ग्रुप तो इसका हाइड्रोक्सिल है, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। कौन सा ग्रुप कहते हैं? नाम उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, पर अपन उसको क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। वैसे OH को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप
क्या कहते हैं? पर यहाँ आप क्या पढ़ेंगे उसको? अल्कोहल, बॉन्ड OH। अब बताओ इसमें अगर मैंने लिखा ऐसा कि भैया R बॉन्ड OH, तो क्या पढ़ेंगे इसको? R मतलब क्या हो रहा है? अल्किल। R मतलब OH मतलब, तो इसका नाम क्या रहेगा? अल्किल अल्कोहल। अल्किल, फिर इसके क्या लिख रहा है? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में 2 ही लिखूंगा, बाकी मैं सुनो ना, मैं 2 लिख रहा हूं, पर आपको टोटल 5 लिखना है। मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल। समझ में आ रहा ना? हाँ बस ठीक है। तो ये CH3 बॉन्ड OH, क्या नाम रहेगा इसका? मिथिल, मिथिल। फिर दूसरा C2H5